आदाब। चूविया चरक्कम का आपको 2012 का पहला सलाम। बड़ी मुद्दत होगी आप लोगों से बात की हुई, और आज कितना अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। पिछला साल बहुत सी घटनाएं घटी, बहुत से देशों के अंदर लोगों ने बगावत की, कई हुक्मरान को ख़त्म कर दिया, हटा दिया। और यहाँ भारत और पाकिस्तान में भी कोई अच्छा माहौल नहीं चल रहा था। हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना की लहर बहुत स्पीड से चल रही थी। और उधर पाकिस्तान, जी हाँ, पाकिस्तान में तो बस ये रस्साकशी चलती रहती है। कभी चुने हुए कुछ सरदार, तो कभी वहाँ की सेना के तलबदार, जो आपस में कश्मकश में लगे ही रहते हैं। तो देखते देखते 2011 फुर्र उड़ गया, और अब आया है 2012। 2012 में सबसे पहली बात जो होने जा रही है वो है यूनाइटेड किंगडम के अंदर ओलंपिक्स 2012, यानी कि नेक्स्ट मंथ फरवरी में काफ़ी तैयारियां हो रही हैं। और ऐसी ही कुछ तैयारियां पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम में हिंदुस्तान में हुई थी। देखा था ना कितनी फजीहत हुई थी हमारे देश की, कितना भ्रष्टाचार हुआ था उस गेमों के अंदर। और अब यहाँ दिखते हैं क्या होगा। यहाँ तो भैया अपनी ताकत दम खम से लोग गोल्ड मेडल जीतेंगे। ना जाने हमारे भारत का क्या होगा। खैर फिर भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छी खबरें तो हम लेकर ही रहेंगे। हमारे होनहार जो वहाँ से स्पोर्ट्समैन इस देश में आ रहे हैं, खुदा से ये गुजारिश है कि उनके सफलता प्रदान करें और वो कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करें। ऐसा ही चाहता हूँ मैं अपने देश के लिए। लेकिन 2012 के अंदर और क्या हो सकता है, कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। सोचने की कोशिश कीजिए भाई। कहाँ जा रहा है देश, कहाँ जा रहा है पूरी दुनिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब तरफ कश्मकश है, कहीं महंगाई की मार। अब देखो ना, अमेरिका में नौकरियों का पाला पड़ गया, यानी कि बुरा हाल हो गया है। वो अपनी बाहर की कंपनियां बंद करके कहते हैं कि हमारे देश के अंदर नौकरियां वापस आनी चाहिए, हम दूसरे मुल्कों के लोगों को नौकरियां क्यों दें। लेकिन इन सबसे बड़ी वजूहत हमारे देश में फैले हुए भ्रष्टाचार की। न जाने इससे निजात कब मिलेगी। इधर देखो ना, हमारे अन्ना हजारे उनकी टीम किस कदर लगे हुए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और अब फुस हो गया, फुस। लगता कुछ भी नहीं करेंगे। हम भ्रष्टाचार के पहियों पे दौड़ते रहेंगे, पिसते रहेंगे, मरते रहेंगे, दबते रहेंगे, और दुनिया चलती रहेगी। अब आप ही बताइए, यकीन करें तो किस पे करें और किस पे ना करें। अब तो ये आलम है कि खुद पे भी यकीन उठता जा रहा है। हमारे में भी कोई ना कोई बहुत बढ़िया कमियां हैं जो हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन एक जज्बा है, और वो जज्बा यही है कि अपने देश को, पूरे समाज को, यहाँ तक कि पूरे विश्व को इन बुराइयों से दूर करना है। कोशिश, प्रयास ईमानदारी से होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ अच्छे फल मिलेंगे, ऐसा यकीन मैं रखता हूँ। और ऐसा यकीन आप भी रखते होंगे। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा? देखिए, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। कोशिश करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कभी ना कभी मंजिल ज़रूर नज़र आएगी और हम मंजिल को पा लेंगे। क्यों, गलत कह रहा हूँ या आप मेरी बात से सहमत हैं? अरे भैया सहमत है तो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप असहमत हैं तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैं तो महज आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ कि भैया ईमानदारी के साथ इस दुनिया को बदलने की कोशिश करो। 2012 ना जाने क्या रंग खिलाएगा,
क्या गुल खिलाएगा, क्या खुशियाँ लाएगा, क्या और चीज़ें दिखाएगा। अब दिखा ना पिछले साल कितनी बड़ी बात के मैं कहना ही भूल गया, जापान का सुनामी। ओह, वो मंजर देखा नहीं जाता था। कैसा सैलाब था, कैसे लोग थे, कैसे पानी में बह गए, घर बह गए, सब कुछ बह गया। लगा कि वहाँ पे वो न्यूक्लियर जो लीकेज हो रही थी उससे ना जाने क्या पनाह होगी, लेकिन खुदा ने बचा लिया। और वहाँ के लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो उस ज़िंदगी को फिर समानता के साथ जी रहे हैं। वो देख रहे हैं कि एक नया जापान और एक हम हैं। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों, नए साल में बस आपसे यही गुजारिश है, कुछ करके दिखाओ, कुछ तो करके दिखाओ दोस्तों। मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी मेरे साथ जुड़ जाओ।